आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में मोमेंटम बना हुआ है। दिग्गजों में खरीदारी ज्यादा आपको दिखाई देगी। स्ट्रेंथ के साथ ही फिलहाल ट्रेडिंग हो रही है। तमाम दिग्गजों में रिलायंस, आईटी पॉकेट यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। आईटी में तो इनफैक्ट मिड कैप आईटी में भी एक्शन। एक स्टॉक देखते हैं कोफोर्ज, इनफैक्ट केईसी इंटरनेशनल। गाबा साहब इस स्टॉक को देखिए, इसमें अभी बाइंग आई है और एक सडन स्पर्ट के साथ भी दिन के ऊपरी स्तर पर आ चुका है केईसी इंटरनेशनल का स्टॉक। 5.5% का मूव। केआई इंडस्ट्रीज नहीं, केईसी इंटरनेशनल की बात हो रही है, 512 के लेवल्स पर है। गाबा साहब अगर आप स्टॉक के चार्ट को देख सके तो बताइए, सडन मूव के बाद क्या व्यू है? अच्छा लग रहा है मुझे चार्ट केईसी इंटरनेशनल पर ट्रेड कर रहा है 512 के आसपास। इसका बाई सिग्नल जनरेट हुआ है आज और इंटरडे बाई सिग्नल जनरेट हुआ है कल दोपहर को। तो मेरे ख्याल से फ्राइडे के दोपहर को अब मूव ऑन है। अब तो मोमेंटम शुरू हुआ है। मेरे ख्याल से ये ट्रेड करीब 530 तक जाना चाहिए। 540 भी पॉसिबल है। अब ट्रेड कर रहा है करीब 5112 के आसपास। 498 का स्टॉप लगा अगर चले तो मुनाफा मिलेगा ऑन द लॉन्ग साइड। यस, केईसी इंटरनेशनल डिलीवरी बेस्ड स्टॉक। तो दिन के ऊपरी स्तरों पर 520 530 जाने की यहाँ से पूरी प्रोबेबिलिटी डे हाई पर आकर कारोबार करते हुए। लेकिन कुछ और खबरें आपको बताते हैं। रिजर्व बैंक की तरफ से लॉन्च किए गए डिजिटल रुपए का अगला चरण जल्द लॉन्च होने वाला है और जो एक्सक्लूसिव जानकारी में मिली है उसके मुताबिक पहले चरण से सबक सीखते हुए अगले चरण में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। क्या बदलाव हो सकते हैं बताने के लिए लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए लक्ष्मण। देखिए, जो रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी है, जिसको डिजिटल रुपया भी कहते हैं, वो दरअसल 1 दिसंबर को जब लॉन्च किया गया था उसके बाद अच्छा रिस्पांस मिला। अब तक करीब 16,000 लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। 1,60,000 ट्रांजैक्शन हुए हैं और करीब 64 लाख रुपए के लेन देन हुए हैं। काफ़ी क्लोज ग्रुप में ये हो रहा था। लेकिन अब रिजर्व बैंक इससे सबक सीखते हुए, इसमें कुछ ग्लिचेज आए, उससे सबक सीखते हुए अगले चरण को जल्द लॉन्च करने की तैयारी में है। सूत्र बता रहे हैं कि इसी महीने में ये अगला चरण लॉन्च हो सकता है। अगले चरण में, पिछले चरण में जो भी दिक्कतें आई उसको दूर की जाएंगी, कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आई, कुछ प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा और अगले चरण में 4 नए बैंकों को इसमें शामिल किया जाएगा, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल होंगे। और इसमें 4 और शहरों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिसमें अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद है। इसके अलावा इंदौर, कोची, पटना और शिमला को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और फिर अगले चरण में जो रिजल्ट आएगा उसके बाद धीरे धीरे इसके पैमाने को और ज़्यादा व्यापक किया जाएगा। और रिजर्व बैंक के सूत्रों का कहना है कि उम्मीद के मुताबिक इसमें ज़रूरी बदलाव करते हुए बहुत जल्द इसको पूरे देश भर में लागू करने की योजना है। चलिए, तो जल्द ही इसको, यानी जो दूसरा चरण होगा डिजिटल करेंसी का, उसको पहले को अच्छा रिस्पांस मिला और उसके बेसिस पे अब दूसरा चरण भी जल्द लॉन्च होकर और पूरी तैयारी रिजर्व बैंक इसकी करते हुए। शुक्रिया लक्ष्मण आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। गाबा साहब, एक आईटी में कोफोर्ज पर आपकी राय चाहिए। स्टॉक 3.5% ऊपर है स्ट्रेंथ को होल्ड करते हुए, और कैसा लग रहा है ये शेयर? बढ़िया लगता है मुझे। बाई मोड पर तो है। लोअर लेवल पे, कोई हायर टाइम फ्रेम पे देखें तो कोफोर्ज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होते 3800 के आसपास है। अब ट्रेड कर रहा है ब्रेकआउट के आसपास, ट्रेड कर रहा है 4000 के आसपास और मुझे लगता है ये बाई मोड पर है। इसमें अगर डिप मिलती है या साइडवेज जोन मिलता है, खरीदारी का मौका रहेगा। स्टॉप लगाना पड़ेगा करीब 3900 का। उतना डीप है, उतना ही जरूरी है, तब जाके 4100 मिलेगा। क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कोफोर्ज अपमूव मिलना चाहिए। ओके अच्छा, ये सरकारी बैंकों में हालांकि आज सेलेक्टिव बाइंग है, लेकिन कैनरा बैंक कैसा लग रहा है गाबा साहब? दिन के ऊपरी स्तरों पर आ गया है, 2.25% ऊपर है, 327 के मौजूदा लेवल्स हैं। क्या सजेशंस? कैनरा बैंक मुझे लगता है कि यस, बाय मोड पर है। आज इनिशियल बाय सिग्नल भी जनरेट हुआ है, लेकिन इस पर थोड़ा डाउट रहेगा। अगर ये बाय सिग्नल मुझे कल मिलेगा तो मैं खरीदूंगा, आज नहीं। ओके चलिए, लेकिन डे हाई पर कारोबार करते हुए कैनरा बैंक का स्टॉक 327 के लेवल्स पर। शुक्रिया गावत साहब आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। नया वीक और 3 नए खिलाड़ी के बीच मुकाबला हो रहा है। वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष क्यार, एंजल 1 के समीर चौहान और अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के रत्नेश गोयल। फटाफट से दिखाते हैं पहले तो आपको अब तक का अपडेट पोर्टफोलियो का। और एग्जिट किया है आईटीसी से रत्नेश ने 340 के लेवल्स पर, 355 के टारगेट थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा से एग्जिट किया है 1310 के लेवल्स पर, 1400 के इनके टारगेट थे। और साथ ही एथर इंडस्ट्रीज यहां भी बुक किया है प्रॉफिट 910 के लेवल पर, यहां 950 के टारगेट थे। एक नया ट्रेड ऐड किया है, वो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का, और इसमें 640 के इनके लक्ष्य हैं, 530 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। साथ ही एक और अपडेट दें, वो है आशीष क्याल के पोर्टफोलियो से वेदांत फैशन से निकले हैं
1317 के लेवल पर 1446 के हालांकि इनके टारगेट थे। अब दिखा देते हैं आपको अब तक के रिटर्न की स्थिति। क्या रिटर्न फिलहाल तीनों ही खिलाड़ियों की ओर से आ रहे हैं, हालांकि हफ्ते का पहला दिन ही है, अभी आधा सेशन ही निकला है। और अब तक के रिटर्न की स्थिति अगर देखेंगे तो लीड कर रहे हैं रत्नेश 3.25% के रिटर्न के साथ, आशीष का पोर्टफोलियो 1.5% के रिटर्न दे रहा है, समित का पोर्टफोलियो नेगेटिव 1.29% के रिटर्न। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत करेंगे ब्लू स्टार के एमडी बी त्यागराजन से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।